उदय आप में बैठे परमात्मा को प्रणाम। उत्तरकांड आज के संदर्भ में रामचरितमानस समस्त सनातन साहित्य का शास्त्र का दर्शन का सार है और इसे गाया भी है। गावत वेद पुराण अष्टदश छौ शास्त्र सब ग्रंथों का रस, यह सभी ग्रंथों का सार है और उत्तरकांड मानस का उपसंहार है और इसका उत्तरार्ध मानस का सार है। अगर इसको इस तरह से समझें कि सारा सनातन वाग्मय एक विशाल समुद्र है तो रामचरितमानस उसमें सीपी है और जो उत्तरकांड है वह इसका मोती है और उत्तरकांड का उत्तरार्ध मोती की चमक है। इस मोती की चमक को भगवान शंकर के और प्रज्ञा पुरुष काकभूषुंड के और प्रज्ञा रूप काकभूषुंड ने और गोस्वामी तुलसीदास ने इसको बहुत ढंग से संवारा सजाया है, अपने संवादों में इसे साधा है। गोस्वामी तुलसीदास जी की समन्वय की विशेष कला इसमें अभिव्यक्त हुई है, जिसमें उन्होंने निराकार ब्रह्म को साधते हुए साकार ब्रह्म की भी स्थापना कर दी है। इस तरह से साकार और निराकार दोनों को एक साथ व्यक्त करना ये कवि की विशिष्ट कुशलता है। भगवान शंकर के माध्यम से उन्होंने ब्रह्म को परिभाषित करते हुए कहा, राम अनंत अनंत गुमानी जन्म कर्म अनंत नमामि। राम अनंत हैं, कहने का आशय यह है कि राम बहुत हैं। एक राम, कबीर ने कहा था, एक राम दशरथ का बेटा, एक राम घट घट में बैठा। तो जो घट घट में बैठा है उसको ये बताना चाहते हैं राम अनंत। अनंत राम से आशय है कि आप में भी राम है, हम में भी राम है, उसमें भी राम है। आपने देखा होगा गांव में लोग कहते हैं राम राम भैया, अपरिचितों से भी कह देते हैं राम राम भैया, माने राम आप हो। वो भी उत्तर देता है राम राम, माने उस ऊपर वाले परम ब्रह्म की भी याद करता है और आप में बैठे परमात्मा को भी प्रणाम करता है। इसी तरह से श्रीमद् भागवत में भी आया है कि और उपनिषद में भी आया है, विशेषकर ईशावास्य उपनिषद में आया है कि सभी में वह व्याप्त है, वह व्याप्त है, परमात्मा व्याप्त है, सभी उससे आपूरित है। वस्तुतः राम हम सब में है। अगर राम हम सब में नहीं होता, जिस दिन राम निकल जाता है उस दिन हमें जला दिया जाता है या गाड़ दिया जाता है। इसी को इन्होंने गोस्वामी तुलसीदास ने कहा है बालकांड में ही, सिया राम मैं सब जग जानी, करूं प्रणाम जोर जुग पानी। मैं सभी को प्रणाम करता हूं। बालकांड में भी गोस्वामी तुलसीदास जी ने ब्रह्म को परिभाषित किया, क्योंकि ये सबसे आज का उलझा हुआ विषय है। एक अनीह अरूप अनामा अज सच्चिदा नंद पर धामा, व्यापक विश्व रूप भगवाना, तेई धर दे करत चित कृत नाना। ऋग्वेद में भी आया है, एकम सद विप्रा बहुधा बदंती। उस एक सत्य को विभिन्न विप्र प्रवर लोगों ने, विभिन्न विद्वानों ने विभिन्न रूपों रंगों में उसे अभिव्यक्त किया है। तो इसी तरह से गीता में भी आया है कि जन समुदाय जब भगवान अर्जुन को बतलाते हैं कि मैंने सूर्य को भी ये संदेश दिया था, ये ज्ञान दिया था, तो अर्जुन प्रश्न करता है कि आप तो मेरे ही काल के हैं। तब वो बताते हैं कि मूढ़ मना जन समुदाय मुझे मनुष्य मना मानकर जन्म और मृत्यु में बांधते हैं। न मेरा कभी जन्म हुआ है और न मेरी कभी मृत्यु हुई है। इसी को गीता में भी दूसरे उसमें बताया अध्याय 10 के 7वें श्लोक में कि जो तत्व से मुझे जानता है, मुझे समझता है, वही मुझे जानता है, वही मेरा प्रिय भक्त है। रहीम ने इसीलिए लिखा था, राम नाम जानियो नहीं भाई पूजा में हानि। राम नाम के सही अर्थ न जानने के कारण पूजा और कर्म कांडों में आबद्ध हो गई। इस तरह से राम को ब्रह्म के रूप में स्थापित करना, क्योंकि आज के युग के लोग बहुत बुद्धिवादी हैं, बड़े वैज्ञानिक हैं,
बड़े दिमाग रखते हैं, बुद्धि रखते हैं, इसलिए निराकार ब्रह्म को उनको समझाना सरल है। इसीलिए तुलसीदास जी ने निराकार को साधते हुए भी साकार की स्थापना की है, क्योंकि साकार उपासना तो वस्तुतः बहुत सरल सहज लोगों के लिए है, जो बिल्कुल भक्त हैं। ज्ञानी वो लोगों के लिए, विज्ञानी लोगों के लिए तो निराकार की ही प्रार्थना है, क्योंकि हमारे ऋषि मुनियों ने इसको बताया था। जैसे यजुर्वेद का जो गायत्री मंत्र है उसमें आया है ओम माने ब्रह्म, ओम जो फैलता है, जो विस्तृत होता है, जो बहुत उदार है। फिर उन्होंने तीनों लोकों को कहा, जो तीनों लोकों में फैला हुआ है। फिर हे सविता रूप ब्रह्म, हम तेरे तेज को वर्ण करते हैं, तू हमारी बुद्धि को सन्मार्ग में प्रेरित करे। ये गायत्री मंत्र का अर्थ, गायत्री मंत्र वस्तुतः सूर्य की उपासना थी। तो और आज के वैज्ञानिक भी इस तथ्य को मानते हैं कि वह एक ऊर्जा है, एक ऊष्मा है, एक प्रकाश है, एक आवाज है, एक सनातन नियम है, एक शाश्वत सिद्धांत है। तो वह, उसका नाम रूप कुछ नहीं हो सकता, वो एक एनर्जी है। तो ईश्वर के संदर्भ में जो बातें आई थी उसे हमारे वैज्ञानिक अल्बर्ट आइंस्टीन भी स्वीकार करते हैं कि वो एक शाश्वत नियम की तरह है। आइजैक न्यूटन भी मानते हैं कि वो एक शाश्वत नियम की तरह है। इन्होंने, तुलसीदास जी ने जो अपने सिद्धांत को जो बतलाया है उसे इंद्रपाल सिंह इंदु, जो नागपुर विश्वविद्यालय के प्रोफेसर हैं, उन्होंने अपनी पुस्तक तुलसी साहित्य और साधना में बताया कि तुलसीदास जी रघुनाथ गाथा के माध्यम से लोक मंगल करना चाहते थे, लोक का हित करना चाहते थे, और व्यक्ति के अंतःकरण को भी सुखी बनाना चाहते हैं, और श्रेष्ठ जीवन जीने की कला भी सिखाना चाहते हैं। वस्तुतः ऐसा ही है, क्योंकि इससे आज की जो बड़ी विकट समस्या है कि अर्थ, काम, मोह, ममता, क्रोध, ये सब चीजें उभर के आ गई हैं, तो विकृत हो गई। तो वो कहते हैं तात तीन अति प्रबल खल, काम, क्रोध, अरु, लोभ, और वर्तमान में इनका ही प्रचार हो रहा है। तो ये जो है काम, क्रोध, लोभ को इन्होंने इस तरह से बताया। भगवान शंकर कहते हैं, इसकी प्रभुता को बताया। भगवान शंकर कहते हैं प्रभु माया बलवंत भवानी, जाह नमोए कवन अस ज्ञानी। आज के ज्ञानी पुरुष भी, आज के जो वैज्ञानिक पुरुष भी हैं, बड़े बुद्धिवादी लोग भी हैं, वे भी इसमें आ सकते हैं। तो ये माया क्या है? काम, क्रोध, लोभ, मोह, ममता, मत्सर, जो ये सब जो हैं, मद, ये सब माया के ही रूप हैं। तो माया बड़ी प्रभावी है। अब हम समझें कि ये जो मोह है, माया का प्रथम रूप, मोह क्या है? मोह जो है विवेक शून्य लगाव है, जुड़ाव है, आकर्षण है, आसक्ति है, सम्मोहन है, ममता है, मन है। ये मन जो है ये मोह का बहुत बड़ा कारण है। और हम देखते हैं कि मोह में कैसी दुर्गति होती है। धृतराष्ट्र दुर्योधन के प्रति मोह ग्रसित था, परिणाम स्वरूप समूल नाश हुआ। गीता के प्रथम अध्याय में ही उसने कहा मेरे और पांडु के मम कहा है, माने मेरे और पांडु के पुत्रों ने क्या किया। अगर वह मेरा शब्द न लगाता, क्योंकि छोटे भाई के पुत्र भी पुत्र ही थे, पुत्र ही शब्द लगाता तो महाभारत नहीं होता। अर्जुन को गीता के प्रथम अध्याय में महाभारत युद्ध में सर्वप्रथम मोह हुआ था, तो कृष्ण ने दूसरे अध्याय में बताया कि असमय मोह तुझे हुआ है, क्योंकि अब ये युद्ध में तेरे सामने खड़े हैं, तेरे शत्रु हैं। और अर्जुन उनको देखता है कि ये मेरे पितामह हैं, ये मेरे गुरु द्रोणाचार्य हैं, ये मेरे कुल गुरु कृपाचार्य हैं। तो उस समय गुरु नहीं है, युद्ध के मैदान में दो परस्पर एक दूसरे के शत्रु खड़े हैं, तो मोह नहीं करो। मोह से नारद को मोह हुआ और हमें कथा मालूम है कि बड़ी दुर्गति हुई थी। तो इसीलिए विभीषण रावण को समझाता है कि काम, क्रोध, मद, लोभ, नाथ नरक के पंथ, ये सब नरक के पंथ हैं। और आगे आया मोह सकल व्याधन कर मूला, ताते उपजा है बहुसूला। तो
इससे बहुत से सूल उत्पन्न होते हैं। तो मोह में आदमी को नहीं फंसना चाहिए, क्योंकि काम, क्रोध, लोभ, मोह ये मनुष्य में विभिन्न विकार कर उन्हें विपदाग्रस्त बनाते हैं। इसका उपाय तुलसीदास जी ने 3 बताए हैं। पहला उन्होंने बताया है कि उन्होंने बताया सो दासी रघुवीर की, ये रघुवीर की दासी है माया, तो भक्ति से इसकी समस्या का समाधान हो सकता है, ईश्वर की कृपा से ही ये छूट सकते हैं। कै उन्होंने विकल्प दिया है, कै सो दासी रघुवीर की, कै समझे मिथ्या शोक, जो उसे विवेक से, विज्ञान से, जो बुद्धि से, जो ज्ञान से, ध्यान से समझते हैं, जानते हैं, उन्हें पता लग जाता है कि ये सब झूठा है। तो ये चाहे अहंकार हो, ममता हो, मत्सर हो, डाह हो, या काम हो, क्रोध हो, लोभ हो, इसे हम समझ के विवेक से भी दूर कर सकते हैं। दूसरा उपाय उन्होंने बताया है कि तबई होए सब संशय भंगा, सारे संदेह तभी भ्रम होते हैं जब बहुकाल करिए सत्संगा, सत्संग से भी यह दूर हो सकता है। तो राम की कृपा से दूर हो सकता है, समझने से दूर हो सकता है, और सत्संग से यह दूर हो सकता है। ये काम के विषय में बताते हैं, को जग काम जो जग को जग काम नचावत के ही किस किस को काम ने नचाया नहीं है, मतलब सभी को नचाया है और फिर दुर्गति को प्राप्त हुए हैं। काम क्या है? काम अगर हम अर्थ समझें गर्हित अर्थों में, छोटे अर्थों में, तो काम से मतलब सेक्स से है, संभोग से है, इंटरकोर्स से है। लेकिन अगर हम इसे थोड़ी ऊपर, इतना ही अर्थ नहीं है, ये तो अंग्रेजी में सेक्स शब्द है, ये इसका ठीक पर्याय नहीं है। काम से अर्थ है कामना, वासना, तृष्णा, तितिक्षा, अभिलाषा, अभिप्सा, इच्छा, मन, ये सब काम के ही पर्यायवाची हैं। तो काम व्यक्ति को बहुत दुर्बल बना देता है। उदाहरण है, अनसुईया की परीक्षा लेने के लिए, अनसुईया की परीक्षा लेने के ब्रह्मा विष्णु महेश आए, तो वे इतने निरीह हो गए कि 6-6 महीने के बच्चे हो गए, परिणाम स्वरूप ना वे उठ सकते थे, ना वे बोल सकते थे। तो जो शास्त्र संगत काम है वह तो गीता में मान्य है। जो इन्होंने लिखा है 7वें अध्याय के 11वें श्लोक में भगवान कृष्ण कहते हैं, मैं शास्त्र संगत काम हूँ। जो नीति संगत है, समाज संगत है, जो संस्कृति संगत है, वह पुरुषार्थ है। जो उच्छृंखल है, उद्दंड है, जो निर्बाध है, वह पाप है। तो वस्तुतः काम एक शक्ति है, मनुष्य की मूल प्रवृत्ति है, ईश्वरीय देन है। यह शास्त्र विहित ढंग से पूर्ति हो तो ठीक है, पुरुषार्थ का एक अंग है, क्योंकि उसमें भी आया है पुरुषार्थ के 4 अंगों में काम पहला है, धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष। और यह पाप के अर्थों में भी आया है। तो जब अनर्गल हो जाता है तो वह पाप और शास्त्र संगत स्वीकृत है। इसके उपाय बताए हैं काम नाश के, क्योंकि काम आज बहुत उद्दाम हो गया है। काम इतना उद्दाम आज के युग में हो गया है कि वो 6 पैक लव, ये स्टेरॉइड लेके आगे बढ़ना, ये लिविंग रिलेशन, ये हैप्पी मैरिज, ये काम का उद्दाम वेग रुक नहीं रहा है और इसमें कितना पतन हो जाता है। तो इसके लिए सब कुछ नष्ट होने से अच्छा है, तुलसीदास ने इसके 3 उपाय बताए हैं। बिन संतोष न काम न साही, बिना संतोष के हम काम का नाश नहीं कर सकते। वो कहते हैं काम अछत सुख सपने नहीं, काम जब तक बना रहता है, क्योंकि काम आदमी को कामनाएं, वासनाएं, दीन दरिद्र बना देती हैं। दूसरा उपाय बताया, राम भजन बिन मिटई की कामा, राम जहाँ है वहाँ काम नहीं, जहाँ काम है वहाँ राम नहीं, तो राम के भजन से। तीसरा उन्होंने को विश्राम पाओ, कोई विश्राम की पाओ तात, सहज संतोष बिन, बिना संतोष के क्या कोई विश्राम पा सकता है। इसको इस तरह से समझा जा सकता है कि एंजॉय करो, जो प्रकृति ने दिया है, परमात्मा ने दिया है, वह उसकी अनुकंपा है, देन है, उसे एंजॉय करो, उलझो नहीं। यह उदाहरण BMW मिली है, बहुत महंगी कार है, उसमें बैठो,
लेकिन आसक्त ना हो जाओ, ना इसके लिए इसके बगैर चल ही ना सको या उसके पहुंचने झाड़ने में लग जाओ, तो एंजॉय करो। यह काम का मूल उद्देश्य है। कौन से लोग ऐसे हैं जो मुक्त होंगे और कौन से मुक्त नहीं होंगे, उन्होंने तुलसीदास ने इसको बतलाने के पहले ये बताया है कि इस मनुष्य जीवन का ध्येय क्या है। वो कहते हैं साधन धाम मोक्ष कर द्वारा। ये देह साधन की धाम है। ये उच्च दिशा में भी लगाई जाती है और निम्न दिशा, ये योग में भी लग सकती है, ये भोग में भी लग सकती है, ये संन्यास की ओर जा सकती है और संसार की ओर जा सकती है। तो अब ये साधन का धाम है, ये एक ईश्वर का मंदिर है। कौन लोग मुक्त नहीं हो सकेंगे? काम क्रोध मद लोभ रत ग्रहासक्त दुख रूप, जो काम क्रोध लोभ में आसक्त हैं और अपने ग्रह में भी दुख रूप में हैं। ते किमि जाने रघुपति मूल पर तम कूप, जो तामसी प्रवृत्तियों में हैं वे मुक्त नहीं हो पाएंगे। कौन से लोग मुक्त होंगे? मुक्त होंगे उमा जे राम चरण रत विगत काम मद क्रोध, निज प्रभु में देखें जगत के ही सन करें विरोध। श्रीमद् भागवत में आया है कि वो कहते हैं कि कर्म फलों को प्रेम से भोगता हुआ, ईश्वर की अनुकंपा से अनुग्रहित होता हुआ, सभी प्राणियों में मुझ परमात्मा को विराजित मानता हुआ, जो वाणी से देह से मन से व्यवहार करेगा, मोक्ष उसकी बापौती होगी। तो ऐसे लोग सब सुखी हो जाते हैं। मेरी इच्छा है कि ज्ञान को पाकर सब सुखी हो।